तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट चैनल जिसका नाम है चिट चैट विद चिंकी। तो हम आज बात करने वाले हैं मिस्टर जोशी जी और उनकी न्यूली मैरिड वाइफ के बारे में। अब बात क्या करने वाले हैं, सभी तरफ उनकी बात चल रही तो हम क्यों पीछे रहे, है ना। तो बात ये है कि आजकल मतलब हर चीज़ में इतनी हाइप बटोर रहे जोशी जी, क्या बताना। जो उनकी वाइफ गिरी उसको भी उन्होंने डाला, है ना। अपनी वाइफ को कैमरा मैन बना के घूम रहे हैं और अपना जो है सब बस करे जा रहे हैं जो करना है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, बात जब से शुरू हुई, जब उन्होंने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की और अपनी होने वाली वाइफ को मास्क और गॉगल पहना के इंट्रोड्यूस किया यूट्यूब पे, सबने कहा कि भाई अच्छी हाइप क्रिएट करने का तरीका है ये, व्यूज बढ़ाने का तरीका, भाई क्यों ना करेगा कोई, है ना। सब करते हैं, वो भी करे जैसे उनके फ्रेंड ने किया था। फिर उसके बाद सब ने उन्हें ट्रोल किया, भाई दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इसको पता नहीं किस किसको उनकी वाइफ होने वाली बता दिया, है ना। और कई लोगों ने तो सही अंदाजा भी लगा लिया था। उसके बाद क्या हुआ, ये शादी के थोड़े दिन पहले अपनी वाइफ का फेस रिवील करते हैं और उनको बता भी देते हैं कि यार तुम तैयार रहो कि तुम्हारी ट्रोलिंग हो सकती है। और हुआ भी ऐसा, लोगों ने उन्हें जज किया उनको लुक्स के लेके, उनके हेयर्स को लेके। तो भाई ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो मेरी नज़र में भी गलत है कि लुक्स अपने हाथ में नहीं होते। लेकिन साथ में उनका दोनों का एक बिहेवियर पैटर्न भी देखने को मिला कि दोनों एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं, है ना। तो जोशी जी बोलते भी है कि मुझे बात बात पे रोस्ट करती है, ठीक है। लेकिन बात तो ये है कि उनकी शादी में भी दोनों में कोई एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिली। जैसे कपल होता है, उनकी शादी होती है तो कितना एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। सौरभ जी हैं जो अपने वो डांस कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कोई एफर्ट्स नहीं डाला, इसलिए उनको ट्रोल किया गया। अब वो उसी को हर जगह वही अपना हे या फिर ये सहरा बात के करे जा रहे उनको भी पता है कि भाई इससे ये वायरल होगा, क्लिप कट कट के यूट्यूब पे डलेगी, वाईटी पे डलेगी, है ना। करते जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दोनों में कपल वाइब भी नहीं आती, दोनों का नेचर ऐसा लगता है कि पता नहीं खुश है नहीं है शादी से। जैसे कि आज के ब्लॉग में उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि आप खुश हो कि नहीं हो, खुश है ना, खुश हो नहीं हो। तो अब वो बोलती है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तो वो बोलते हैं कि लोग कह रहे हैं। भाई लोग तो ये भी कह रहे हैं जोशी जी कि आपका बिहेवियर पैटर्न उनके लिए ठीक नहीं है, तो आप उन पे क्यों डाल देते हो सारी बातें, क्यों डाल देते हो जोशी जी। तो आप पर भी तो बात कीजिए कभी। लेकिन अब शादी के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, उसका मतलब उनकी वाइफ का नेचर ही वैसा है, शायद उनका फेस ही वैसा है कि ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती हैं वो कुछ चीज़ पे। जैसे उन लोग दुबई में थे, जब उन्होंने बुर्ज खलीफा जोशी जी ने उन्हें दिखाया तो उनका नॉर्मल रिएक्शन था, हाँ ठीक है ये वो। तो उसके बाद में फिर हमारे जोशी जी उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों रिएक्शन नहीं करते, तो वो बोलती भाई मैं नहीं कर सकती हर चीज़ में। तो भरत जी ने अब उनको पीछे डाल दिया, कैमरे के पीछे डाल दिया, तो बेचारी कैमरामैन बनी घूम रही है। जो प्रीमियर था उस पे भी वो कैमरामैन बड़ी खड़ी, बाकी जो बड़े बड़े सेल्फी उनसे जोशी जी इंटरेक्ट करते नजर आए, लेकिन भाभी जी नहीं करती नजर आई, वो दूर ही खड़ी हैं। उन्हें शूटिंग किए जा रही, पेपराजी बोल रहे हैं कि भाई भाभी भाई भाभी साथ में, एक पोज साथ में, लेकिन भाभी जो सौरभ जी वो तो ऐसे भाग रहे थे जैसे सेलिब्रिटी और मीडिया उनके पीछे भागती है, सेम वही लग रहा था। तो उनको भी थोड़ा सुधारना चाहिए। अब वो दुबई मॉल में थे तो उनकी वाइफ ने इशारा कर रही कि भाई ये जो चीज़ है हेयर की जो होती है, डायरेक्शन वगैरह क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, तो हर लड़की की नीड होती है, हर लड़की को अच्छी लगती है। उनको इशारा भी समझ में नहीं, साइज कुछ चाहिए शायद कि दिला दे। नहीं, जबकि लोग इतना उनके हेयर के लिए बोल रहे हैं कि कुछ करो जोशी जी, हेयर का कुछ करो, लेकिन नहीं। और फिर उसको जब वो वैक्यूम क्लीनर देख रही है तो लोग तो बोलते हैं कि तुम अपने पूरे मॉल की सफाई कर दो, है ना। तो आपको भी थोड़ा उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, या फिर आप जानबूझ के कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो, और वो क्लिप्स कटेंगी और ये होगा वो होगा, वो हो भी रहा है, ये नो डाउट ये हो रहा है। इतने बड़े यूट्यूबर हैं वो, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब उनकी वाइफ डांस करते हुए गिरी तो ये वो पार्ट ट्रिम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्ट ट्रिम नहीं किया, क्योंकि शायद वो जानते थे कि इसकी क्लिप्स कटेंगी वाईटी पे, एफबी पे, यहाँ वहाँ। और जो लोग उनका शायद चैनल नहीं भी देखते वो उसको देख देख के उनको देखना है और उनकी रीच बढ़ेगी, व्यूज़ बढ़ेंगे। तो अब इसके लिए क्या करें, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से न्यूली मैरिड वाइफ को वाइब नहीं है ना। तो उनको थोड़ा अपने रिश्ते में सुधारना चाहिए। अब उनसे पूछ रहे हैं कि आप खुश हो कि नहीं हो, भाई आप भी तो अपने में सुधार लाओ। मेरे को लगता है वो लड़की अब एफर्ट भी डाल रही है, लेकिन जोशी जी की तरफ से एकदम कोल्ड वाइब्स आती हैं, बिल्कुल कोल्ड वाइब्स आती हैं, क्या करेंगे। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा तो उनको एफर्ट डालना चाहिए वो भी, है ना।
अब पता नहीं दोनों ही ऐसे हैं या फिर नहीं, बाकी हमने ऋषि को देखा है, काफ़ी कूल भी रहते हैं कई लोगों के साथ। उनकी वाइफ़ का तो मुझे शुरू से अब लगता है कि भाई उनका फ़ेस है वैसा कि वो ज़्यादा कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, तो लोगों को लग रहा है अब उनके लिए बुरा कि भाई कैसा पति मिला ये वो, ठीक है। लेकिन हो सकता है टाइम के साथ-साथ सब ठीक हो जाए। अब पता नहीं मेरे को क्या बोल सकते हैं, तो आप लोग भी बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या नहीं लगता है ना? इस बारे में आप भी हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो, मेरे ओपिनियन पसंद आए तो आप भी ओपिनियन कमेंट में रख सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपकी चिंकी। राम, राम, जय श्री राम।